विकास चाहती है और एक बार फिर एक गरीब माँ के बेटे पर विश्वास कर नरेंद्र मोदी को प्रधान सेवक बनाने का संकल्प भारत की जनता ने लिया है। आज आदरणीय अध्यक्ष जी जब इस मंच से उद्बोधन कर रहे थे तो रमेश जी के मुख से और सभी हमारे सम्मानित नेताओं के मुख से ये वर्णन मैंने स्वयं सुना कि कैसे मोदी सरकार के चलते वो भदोही जो बदहाल थी अब विकास को परिभाषित करने लगी है। ये कहते हुए मुझे गर्व है कि आज हमारे वरिष्ठ नेताओं के संग इस स्टेज पर, इस मंच पर उपस्थित हो भाजपा के कार्यकर्ता डंके की चोट पर कह सकते हैं कि भदोही के 1,75,000 परिवार को राशन कार्ड देकर खाद्य की सुरक्षा, खाद्य पदार्थ की सुरक्षा देने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। ये वो धरती है जिसने जय श्री राम का नाम लिया और बड़ों का सम्मान किया। आज भाजपा का कार्यकर्ता सर उठाकर ये कहता है कि भदोही में वृद्धावस्था में हमारे वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करते हुए 38,000 ऐसे हमारी वृद्धावस्था के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन देने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। जब से इस मंच पर आई हूँ तब से देख रही हूँ, जब से इस मंच पर आई हूँ तब से देख रही हूँ नाम वीरेंद्र सिंह जी का मस्त है, लेकिन मस्ताने हो रहे हैं भदोही के नौजवान। उनके बारे में कहना चाहती हूँ कि 40,000 से ज्यादा नौजवानों को छात्रवृत्ति भदोही में दिलाने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। वीरेंद्र सिंह जी हमारे दोनों विधायक दीनानाथ जी, रविंद्र जी बार बार जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। आज जब मैं भदोही आई तो मैंने पूछा कि पानी के साथ पताशा खाने को मिलेगा, तो बड़े प्रेम से बड़ों ने पताशा भी खिलाया, बर्फी भी खिलाई, दही भी थोड़ा दिया। सोचिए भाई और बहनों कि आज देश में जब एक बर्फी, एक पतासा भी ऊंचे दाम पर नहीं बल्कि सामान्य दाम पर मिलता है, ऐसे माहौल में 1 रुपए प्रति माह बीमा देने का काम मोदी ने किया और भदोही में 90,000 हमारे जनता जनार्दन को सुरक्षा बीमा योजना का बहुत बड़ा तोहफा मिला, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला। मेरे साथ दुबे जी खड़ी है, हमसे बोली कि सांसद जी, विधायक जी के साथ साथ दीदी थोड़ा महिला मोर्चा का भी नाम लीजिए। मैंने कहा भदोही का, बनारस का तो ये एक इतिहास रहा है, मंच चाहे जो भी हो महिला का हम सम्मान करते हैं और महिला का सम्मान में नरेंद्र मोदी ने भदोही में गरीब परिवारों में 1,10,000 गरीब बहनों को उज्ज्वला योजना का तोहफा दिया, उज्ज्वला योजना का उपहार दिया। वो गरीब बहन जो 60-70 साल इस देश में चूल्हे के धुएं को अपने छाती में भरती रहती, लेकिन परिवार को सुख की कल्पना देती, 2 वक्त की रोटी भात अपने हाथ से पका कर देती। आज ऐसी गरीब माताएं बहनें मात्र भदोही में ही नहीं बल्कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे रही हैं। आज वीरेंद्र सिंह जी ने मेरा सम्मान बढ़ाकर कहा कि कपड़ा मंत्रालय की ओर से विशेष भदोही में कालीन को और साथ ही हस्तशिल्प को हम सहारा और सहयोग दे पाए।
लेकिन स्वाभिमानी हिंदुस्तानी के लिए भदोही में गर्व करने वाली बात ये कि हमारे देश के इतिहास में पहली बार 50,000 रुपया से लेके 10 लाख तक की राशि बिना अपनी जमीन गिरवी करे, बिना मां या पत्नी के जेवर गिरवी रखे मुद्रा योजना के माध्यम से भदोही में 1 लाख नागरिकों को विविध प्रकार से मुद्रा योजना का लाभ दिया गया। आज किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ खड़े होकर इस बात का भी एक बहन के नाते गर्व कर सकती हूँ कि किसान सम्मान योजना के तहत भदोही में 1 लाख पात्र किसानों के जेब में सीधा बैंक के खाते में 6,000 रुपया प्रति वर्ष 75,000 करोड़ रुपया पूरे साल में देश के 12 करोड़ किसानों को देने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। किसान गरीब, इनके परिवारों में जाकर अगर कोई दर्द पूछे तो वर्षों से उनको ये डर सताता कि अगर परिवार में कमाने वाला एक हो, वो बीमार पड़ जाए तो बीमारी का खर्चा उठाने की ताकत गरीब परिवार में नहीं होती। क्योंकि नरेंद्र मोदी स्वयं में गरीब परिवार में जन्मे, तो गरीब परिवारों की चिंता को समझते हुए राष्ट्र के इतिहास में पहली बार आयुष्मान भारत के माध्यम से भदोही में 1,50,000 लाभार्थियों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपया देने का संकल्प किया। देश में 10 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत का लाभ मिला। आज भारत के साथ साथ भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता भी इस बात का गर्व करता है। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने देश में लगभग विविध विभागों के माध्यम से कई अपने योजनाओं के माध्यम से देश की गरीब जनता की पॉकेट में सीधा बैंक के खाते में 5 लाख करोड़ रुपया दिया। दूसरी ओर राहुल गांधी ने घोषणा कर दी कि कांग्रेस पार्टी 5 लाख करोड़ रुपया नहीं देगी, उसमें से 2 लाख करोड़ रुपया निकाल लेगी और 2 लाख करोड़ रुपया निकालकर कांग्रेस पार्टी क्या करेगी भैया? कहाँ जाएगी? मैं आज पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से, नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार वर्तमान में देश के गरीबों को 5 लाख करोड़ रुपया सीधा बैंक के खाते में देती है। क्यों राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उसमें से 2 लाख करोड़ रुपया चंपत करना चाहते हैं? क्यों राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी 5 लाख करोड़ रुपया जो नरेंद्र मोदी गरीब के खाते में देते हैं, उसमें से 2 लाख करोड़ रुपया निकालना चाहते हैं? अरे ये तो वो हाथ है जिसने वर्षों तक भारत की तिजोरी को साफ किया है, लेकिन अब गरीब का बेटा चौकीदार बनकर खड़ा है भैया। गरीब का बेटा चौकीदार बनकर खड़ा है। इस बार राहुल जी का सपना 2 लाख करोड़ रुपया चंपत करने का पूरा ना हो पाएगा, क्योंकि गरीब सामने बढ़कर आएगा, कमल का बटन दबाएगा और मोदी को जिताएगा। आज हमारे सम्मानित नेता जब इस मंच से बोल रहे थे तो इस आक्रोश को मैंने इस सभा में देखा। जो कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान को समर्थन दिया, उस समर्थन को देखकर हिंदुस्तान स्तब्ध हो गया। किसने सोचा था हमारे जवानों का खून बहेगा पुलवामा में? और कांग्रेस पार्टी देश के साथ नहीं,
बल्कि पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ी हो जाएगी। किसने सोचा था कि राहुल गांधी के गुरु सैम पिट्रोडा कहेंगे कि हाँ, हिंदुस्तान में तो ऐसी घटनाओं में लोग मरते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को दोष नहीं देना चाहिए। अरे किसने सोचा था कि कांग्रेस इतनी गई गुजरी हो जाएगी कि एक दिन हमारे शहीदों की शहादत को अपमानित करेगी। आज कांग्रेस पार्टी और महामिलावटी उनके दोस्तों से कहना चाहती हूँ कि धिक्कार है ऐसी राजनीति पर जो देश का अपमान करे और दुश्मन का साथ दे। आज आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी देश की आर्मी के प्रमुख को गुंडा कहे, क्या वो कांग्रेस पार्टी स्वीकार है आपको? वो कांग्रेस पार्टी जिनके प्रवक्ता ने भारत की वायुसेना के प्रमुख की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लगाया, उनको अपमानित किया, क्या ऐसी कांग्रेस पार्टी मंजूर है? वो कांग्रेस पार्टी जब भारत जाकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देता है तो भारत से हिसाब मांगती है, पाकिस्तान का साथ देती है, क्या ऐसी कांग्रेस पार्टी मंजूर है आपको? अगर नहीं तो आज की ये सभा ने संकल्प लेने की कि जिन लोगों ने देश के शहीदों का अपमान किया, ऐसे लोगों के साथ देश खड़ा नहीं होगा। भदोही की जनता जाएगी, पोलिंग के दिन कमल का बटन दबाएगी, राष्ट्रवाद को जितवाएगी। आज ये संकल्प लेकर हमें यहाँ से जाना है। भारत माता की। जब मैं इस मंच पर आई, यहाँ भैया कह रहा मायावती मुलायम का बोलो। ऐसा है भैया, जब हाथी साइकिल पर बैठत है तो क्या हो, पंक्चर हो कि नहीं होता है ना? तो जो पहले से ही पंक्चर है उसका क्या बोले हम। लेकिन मंच पर जब आए तो हमसे अमेठी के बारे में कुछ कहा गया। आज अमेठी के बारे में कुछ अद्भुत बताना चाहते हैं। बताइए। अब भैया वो राम जाने, मोबाइल अमेठी के बारे में कुछ अद्भुत बताना चाहते हैं। 2014 में जब हम अमेठी लड़ने गए तो एक वरिष्ठ नागरिक अपने पोते को के बाहर उन्होंने कहा कि अपने पोते को कमल का फूल दिखलाने लाया हूँ। मैंने कहा क्यों काका, ऐसा तो क्या हुआ? काका कहे कि जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी नेहरू जी का भाषण सुनने ले गए थे। नेहरू जी ने भाषण में कहा ऊंचा हार से अमेठी ट्रेन आएगी, बस कांग्रेस को वोट दे दो। फिर हमारा ब्याह हुआ, पत्नी को लेकर इंदिरा जी का भाषण सुनने गए। इंदिरा जी ने कहा ट्रेन नहीं आई लेकिन इस बार आएगी, कांग्रेस को वोट दे दो। फिर काका ने कहा हमारा बेटा हुआ तो बेटे को लेकर राजीव जी का भाषण सुनने चले गए।